वत्सवैग की कहानी। अंगद, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना रात में अपना काम निपटाते हुए ना काफी लेट हो जाता है। फिर सर्दियों में सुबह सुबह एनी के स्कूल के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज एनी को स्कूल के लिए रेडी करने का काम तुम देख लिया करो ना। जब से सर्दियां शुरू हुई ना, काम इतना बढ़ गया है कि पूरा दिन तो घर के काम में ही निकल जाता है। फिर अपना फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए मुझे आधी रात तक बैठना पड़ता है। तुम तो ऐसी बात करी हो जैसे सर्दियां सिर्फ तुम्हारे आई है, मुझे तो यहाँ पर गर्मी लग रही है ना। अरे भाई, सर्दियों में सुबह जल्दी उठना सबके लिए उतना ही मुश्किल होता है, और अगर तुम देर रात तक काम करती हो तो हम भी तो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं ना। एनी को स्कूल भेजने का झमेला मुझसे नहीं हो पाएगा। अपना काम तुम खुद देख लिया करो। पति की बात सुनकर शिप्रा का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया था। अरे पता नहीं क्या पड़ी थी 21वीं सदी की औरतों को मर्दों से कंधा मिलाने की अच्छी खासी लाइफ होती थी। घर परिवार कपड़ा बर्तन खाना इसी से सुबह होती थी, इसी पे खत्म हो जाती थी। फिर औरतों को बराबरी करने का शौक चढ़ा और उन्होंने अपनी दुर्गति करा ली। अब वो घर भी संभालती है, रिश्ते भी संभालती है और नौकरी करके पैसे भी कमाती है। और सबसे ज्यादा मजेदार की बात, इतना सब करके भी वह कभी भी पति के बराबर नहीं होती। मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ और तुम 102 102 करे जा रहे हो। क्या है ये 102? बोलोगे कुछ? हाँ बोलो, क्या है 102? अरे कुछ नहीं, 102 याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें की शादी के बाद इन 7 सालों में 102वीं बार इस डायलॉग को रिपीट कर रही हो तुम। अरे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? सो जाओ चुपचाप, वरना फिर सुबह उठने में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। कितना कुछ कह लो इस आदमी को, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। अगले दिन सुबह 6 बजे। अरे यार, ये रात इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है? ऐसा लग रहा है अभी मैं 5 मिनट पहले ही तो बिस्तर पर आकर लेटी थी। ठंड से हाथ पैर भी सुन हो रहा है। ऐसा करती हूँ 5 मिनट बाद उठूंगी। थोड़ी देर बाद जब अलार्म बजा तो वो अलार्म को स्नूज करके 5 मिनट की एक झपकी और लेने लगी। 5 मिनट सोने के चक्कर में अब सीधा आधे घंटे बाद ही शिप्रा की नींद खुलती है। अरे सत्यानाश, 6:30 हो गए। अभी एनी के कपड़े प्रेस करने हैं, उसे नहलाना है, उसका टिफिन बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। भगवान, कैसे होगा सब इतनी जल्दी? अंगद उठो ना यार, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? उठकर थोड़ी सी हेल्प कर दो ना प्लीज, उठो ना। क्या है? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, सुबह सुबह मेरी नींद खराब मत क्या करो। और जब मैं बिस्तर छोड़ दूंगा ना, फिर पूरा दिन बिस्तर पर मुझे बैठने को मिलेगा भी नहीं। हाँ, और तुम मुझे उठा रही हो। तुम अपना काम तुम खुद देख लो, मैं नहीं करना, तुम तो पूरे घर में रहती हो। शिप्रा रसोई में जाती है और जैसे ही नल खोलती है उसके मुंह से एक बार फिर से हाय निकल जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड पड़ी है, बस बर्फ गिरना बाकी। ऊपर से बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना किसी युद्ध को जीतने से कम थोड़ी ना होता है। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए शिप्रा नाश्ता और टिफिन बनाना शुरू करती है। रसोई का काम खत्म करते हुए उसे काफी लेट हो गया था। ऊपर से सर्दी के मौसम में बच्चों को जगाना भी तो कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद एनी, नहीं बेटा, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, तू जल्दी से यूनिफॉर्म पहन ले। बस 10 मिनट बचे हैं, वरना बस ना मिस हो जाएगी, ना तो मुसीबत हो जाएगी। इतनी सर्दी में ऑटो में तुझे स्कूल छोड़कर आना मेरे बस का नहीं है। मम्मा, मैं कल भी ना बिना नहाए स्कूल गई थी, आज भी बिना नहाए यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे ही भेज दोगे क्या? मुझे आज ना आप मुझे नहीं लाना। अरे बेटा, आज सुबह उठने में ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। जल्दी जल्दी किसी तरह सारे काम निपटाए, आज मैनेज कर ले बेटा। ठीक है, कल तुझे नहला दूंगी, टाइम से उठाऊंगी। अब रोज कोई ना कोई बहाना बनाती मम्मा। कभी कहते हो रात में लेट सोई थी, कभी कहते हो घर के काम करके थक गई, कभी कहते हो सर्दी ज्यादा। शिप्रा किसी तरह एनी को स्कूल बस में बिठाकर कांपते हुए वापस आती है और चाय बनाने के लिए बर्तन गैस पर रख देती है। सुबह 6:30 बजे से उठी हुई हूँ मैं, अब जाकर एक कप चाय नसीब हो रही है। वो तो शुक्र है भगवान का कि झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए वो पुष्पा आने वाली है, वरना इस बर्फीले पानी में बर्तन धोकर तो मेरी हड्डियां ही जम जाएगी। अभी चाय पी रही थी कि पुष्पा आ जाती है। क्या भाभी, आपको पता है ना मेरे आने का टाइम हो रहा है, उसके बाद भी आप अकेले अकेले बैठ के चाय पी रही है? ठीक है भाई, ठंड तो आप अमीर लोगों को ही लगती है ना, हम गरीबों की चमड़ी तो लायक ही बनी है। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? शिप्रा जैसे ही बोलती है, अच्छा तू मेरी सास की तरह बातें सुनाएगी क्या? किचन में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो रखा है, जाके बर्तन साफ कर। उसके बाद मुझे सबके लिए नाश्ता लंच बनाकर तैयार करना है। आई बड़ी मुझको चाय बनाकर दूं। हाँ, शिप्रा का मूड पहले ही खराब था, ऊपर से पुष्पा ने आकर उसे 2-4 बातें सुना दी तो वो पुष्पा पर फट पड़ी। 1 घंटे में पुष्पा ने झाड़ू पोछा बर्तन का काम खत्म कर दिया था। ए भाभी, किधर हो आप? मैं जा रही, मेरा काम हो गया। हाँ ठीक है। एक बात और बतानी थी भाभी आपको, ठंड ना बहुत ज्यादा पड़ रही है तो मैं अगले 2 हफ्ते तक काम पर नहीं आएगी। वो क्या बोलते हैं, विंटर वेकेशन मनाने को जा रही मैं मेरे को। अरे
काम वाली कब से विंटर वेकेशन लेने लग गई भाई? और सर्दियाँ ज्यादा है इसलिए तो तुझे लगाया था। तू छुट्टी मार कर बैठ जाएगी तो तुझे काम पर रखने का क्या फायदा? हाँ देखो मैम साहब, मैं कोई सीजनल काम वाली नहीं है। साल के 12 महीने काम करती, 3 दिन बाद मेरे बच्चों का स्कूल का विंटर वेकेशन हो रहा है। मेरे को अभी वेकेशन लेने का है। मैं अपने मायके चली जा रही हूँ। चैन से 2 हफ्ते भाई रजाई में बैठकर माँ के यहाँ मजे करूंगी। देख पुष्पा, इस कड़कड़ाती ठंड में अगर तूने छुट्टी की बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। अरे ठीक है मैम साहब, चिक चिक करने का आया है ना तो मेरा आज का क्या जैसा बच रहा है ना उतना ही कर दीजिए। मैं नहीं आने वाली ऐसे बड़बड़ा करने वाली मैडम के यहाँ, मेरे को काम नहीं करने का। शिप्रा को तो लगा था कि उसके धमकाने से पुष्पा डर जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा पुष्पा शिप्रा को ही धमकाने लगी थी। हमसे अच्छी जिंदगी तो इन काम वालों की है। दोस्त से 15 दिन की छुट्टी लेकर गई है। खैर इतनी सब बातों के बीच में एक बात तो अच्छी हुई कि वो ये कि पुष्पा ने याद दिला दिया कि 3 दिन बाद तो एनी के भी विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कम से कम सुबह 6 बजे उठने का टॉर्चर तो खत्म हो जाएगा। मैं तो आज ही घर में सबको बता दूंगी कि अगले 15 दिन तक खबरदार जो किसी ने मेरे फोन में अलार्म ऑन किया तो जिसको सुबह उठकर चाय नाश्ता खाना खाने का शौक हो खुद बनाए और खाए। मैं तो भाई 9 बजे से पहले बिस्तर से हिलने वाली नहीं हूँ। हाँ हाय समाना बीत गया, बिस्तर पर 8 घंटे की नींद पूरी की हुई है। आज तो मैं सोऊंगी अब। हाँ विंटर वेकेशन का नाम सुनकर शिप्रा मन ही मन बहुत खुश हुई थी। एनी की विंटर वेकेशन की खुशी इतनी थी कि उसके सामने वह पुष्पा की 15 दिन की छुट्टी का गम भी भूल गई थी। आज 1 जनवरी थी, यानी कि एनी के विंटर वेकेशन का पहला दिन। आज सुबह 6 बजे अलार्म ने बहू शिप्रा की नींद खराब नहीं की थी। अब शिप्रा की नींद खराब नहीं हुई थी तो उसने पति अंगद से लड़कर उसकी सुबह खराब नहीं की। शिप्रा अभी मुलायम कम्बल की गर्माहट में लेटी हुई थी, नींद में गोते लगा रही थी कि तभी उसे जोर जोर से अपना दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। अगर टाइम तो बताओ कितने बज रहे हैं? कौन दरवाजा पीट रहा है? 7:30 बज रहे हैं। शिप्रा उठकर देखो ना, कोई दरवाजा पीट रहा है। अरे ये तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। अरे माँ जी आज स्कूल नहीं है, आपको कल बताया था ना। अरे 15 दिन की छुट्टी हो गई है उसके। अरे दरवाजा भी खोलेगी या सारी बातें अंदर से करने लगी? मैं कहती हूँ खोल दरवाजा। 20 मिनट हो गए हैं तेरा दरवाजा पीटते, ऐसा लग रहा है दोनों भांग खाकर सो गए हो। हाँ सास के गुस्से में कड़कर दी आवाज सुनकर शिप्रा आंखें मलते हुए चाहकर दरवाजा खोल दिया। छोटी बच्ची हो गया या इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रही है? कानों में आवाज नहीं आई तो मम्मी जी बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। बोलो माँ जी, 7 सालों में आपको बता रही हूँ ना कि इतने दिन में आज सोई हूँ मैं। कितने दिन हो गए थे एनी के स्कूल के भेजने में, कितना सुबह उठना पड़ता था और अब इतना लेट थोड़ी ना हुई हूँ माँ जी, बस 7:30 ही तो हुए हैं। बोलो क्या बात है? हाँ बोलो क्यों पीट रही थी दरवाजा? मैंने बोला था ना मैं 9 बजे से पहले नहीं उठने वाली हूँ, चाय पीनी होगी ना। अरे 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 क्या नालायक, आंखें मलते हुए क्या बड़बड़ा करती जा रही है? आंख खोलकर देख तो ले, घर में कोई और भी है। शिप्रा आंखें खोल के इधर उधर नजर दौड़ती है तो सामने उसे राजगढ़ वाली मौसी जी खड़ी नजर आती है। मौसी जी यहाँ पर कैसे आ गई? क्या ये बताने के लिए तो आधे घंटे से तेरा दरवाजा पीट रही थी। जी सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेन से आई थी, अब सर्दियों में यहीं रुकेगी। जी आ गए तो उठकर उनके लिए चाय नाश्ता बनाओ फटाफट। मौसी जी को सामने खड़ा देखकर सासू माँ की बातें सुनने के बाद शिप्रा का तो मानो सर चकराने लगा था। वाह भगवान वाह, खूब बदला निकाला आपने मुझसे। पहले उस नौकरानी को 15 दिन की छुट्टियों पर भेज दिया और उससे भी आपका मन नहीं भरा तो मुझ पर जुल्म ढालने के लिए मौसी जी को बुला दिया। अरे मैं भूली नहीं हूँ, पिछली बार जब मौसी जी आई थी ना नाक में नकेल डाल कर गई थी मेरे, और इनमें कोई सुधार आया भी नहीं होगा। 2 साल में फिर आकर वही हरकतें करेंगी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे भाऊ जरा इधर तो आओ। जी मासी जी। ये बहू के लक्षण होते हैं क्या? हाँ आंखें मलते हुए रसोई में पहुंच गई और लगी चाय बनाने। अरे पहले जाओ नहाकर मंदिर में दीपक बाती करो, उसके बाद आकर रसोई में हाथ लगाना। पता नहीं सीमा ने बिना 1 पैसे की भी अकल नहीं सिखाई बहू को। अरे बहू ये कौन सा तरीका हुआ? हाँ सुबह के 7:30 बज रहे हैं और तुम्हारी सास को दरवाजा पीट कर तुम्हें उठाना पड़ रहा है। बहू वो होती है जो सुबह मुर्गे की बाग से पहले जग जाए, पूरे घर को शुद्ध करके नहा धोकर दिया बाती करके 6 बजे तक रसोई में आकर खड़ी हो जाए। हाँ क्या करती हो तुम? ऐसे तो ना चलता है। हाँ बहू थोड़ा होती है ऐसे। बिल्कुल सही कहा मौसी जी आपने, लेकिन आप ये बताना तो भूल ही गई कि बहू ये सब करेगी तो सोएगी कब? क्योंकि मेरी रात तो 2 बजे होती है ना मौसी जी। 2 बजे सो के 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। देख लिया सीमा,
इसलिए कहती हूँ बहू की शुरू से लगाम लगा के रखो, वरना ऐसे ही हाथ से बाहर हो जाती हैं। देखो कैसे लपड़ लपड़ जवान चला रही है। हाँ, दिन भर घर में ही रहती हो ना, समय से काम निपटा लो और दिन में सोकर नींद पूरी कर लो। कौन पूछने वाला है तुम्हें? हाँ, चलो ऐसे करा करो। अगले दिन सुबह 5 बजे। अरे बहू, अब तो 5 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ भाई। कब तुम उठोगी, कब नहा धोकर हमें चाय पिलाओगी? हाँ, हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या करती रहते हो तुम। हाँ? मौसी जी की चिल्लाने की आवाज सुनकर शिप्रा हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है और जाकर कम कपाती ठंड में घर के काम करने लग जाती है। मौसी जी ठीक कहती है, जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर दोपहर में थोड़ी देर ना रजाई में लेट लूंगी। इतनी ठंड है बाबा, मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। कितनी बार माँ जी से कहा कि मैंने किचन में ना गीजर लगवा दो, लेकिन किसी को मेरी पड़ी नहीं है। इस बर्फ जैसी पानी में काम करते करे मेरी तो उंगलियां ही सूज रही हैं। बिल्कुल। शिप्रा ने अभी नाश्ता और घर का काम निपटाया ही था कि उसे मौसी जी की आवाज सुनाई देती है। अरे शिप्रा, भाई सर्दियों में साग गाजर का हलवा वगैरह बनाती हो क्या तुम? वो नहीं, या फिर रोज रोज सब्जी बनाकर रख देती हो? ये लो, बाजार से साग सब्जी लेकर आई हूँ मैं। हाँ, इसे साफ करके धोकर बारीक कूट कर कुकर में चढ़ा देना। आज साग से के साथ मक्के की रोटी खाएंगे। अरे यार, ये मौसी जी को ना इतनी तड़पती सर्दियों में ही आना था क्या? जब से आई हैं मेरी बैंड बजा के रखी है। इन्होंने दोपहर में लेट लेना तो ऐसे कहती है जैसे दोपहर में बड़ी फुर्सत मिलने वाली है मुझे। अब इस साग को साफ करने में घंटों लग जाएंगे। मेरे तो नसीब में ही नहीं है, मैं 2 घड़ी चैन से सो भी नहीं सकती। 4 दिन बीत गए थे। इन 4 दिनों में मौसी जी ने शिप्रा की रातों के साथ दिन की नींद भी उड़ाकर रख दी थी। पूरा दिन वह कुछ न कुछ काम बताती रहती और जैसे वह देखती कि शिप्रा का काम खत्म हो गया है तो उसे चाय बनाने के लिए बोल देती। ये सही है, खुद तो मौसी जी हर समय हीटर के सामने बैठकर पूरा दिन रजाई में हाई ठंड करती रहती है और मुझे ऐसे समझ रही है जैसे कि मैं सीमेंट से बनी हुई हूँ। हे भगवान, 10 दिन की छुट्टी मांगी थी ना मैंने आपसे और आपने ये क्या किया मेरे साथ। इससे अच्छा कि मैं एनी के स्कूल के लिए उठ जाती थी, मेरे लिए वही ठीक था। कम से कम कुछ 1 घंटा तो रजाई में बैठकर गर्माहट मिलती थी। अब तो सुबह 5 बजे उठने के बाद सीधा रात को ही बिस्तर नसीब होता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा जिससे मौसी जी अपने घर वापस चली जाए और मैं भी ना स्कूल से अपनी छुट्टियां बिता सकूं। ये सही रहेगा, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। माँ जी को बोलना पड़ेगा। माँ जी, आपने कभी सोचा है कि बच्चों की ठंड में छुट्टियां किस लिए पड़ती हैं? इस समय ना सबसे ज्यादा ठंड होती है। सरकार को भी समझ में आता है कि इतनी सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना सही नहीं होता, इसलिए तो स्कूल बंद किए जाते हैं और आप तो छुट्टी देने से उतर रही, ऊपर से मौसी जी को बुलाकर बैठ गई। आपको समझ में आ रहा है क्या हालत बनाकर रख दी उन्होंने मेरी? बेटा मैं समझ रही हूँ, ले दे के तो एक ही बहन है, शुरू से आदत है इसका खराब। जहाँ रहती है ना सबकी नाक में नकेल डालकर रखती है। अब मेहमान बनकर आई है तो कर भी क्या सकते हैं। मैं तो खुद जीजी की गुंडागर्दी से परेशान हो गई हूँ, ना खुद चैन से सोती है ना मुझे सोने देती है। इतनी ठंड पड़ रही है, सवेरे सवेरे 4 बजे से ही सीमा चलाना शुरू कर देती है। तू तो बेटा दिन में 3-4 बार ही चाय बनाती है, बाकी टाइम तो मुझे चाय बना बना के पिलानी पड़ रही है। ऊपर से अपने कपड़े भी मुझसे धुलवा रही है। मजे की बात सुन, कहती है गर्म पानी में कपड़े धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देगी तो मेरी साड़ियां खराब हो जाएंगी। अब इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी आ रहा है टंकी से, उसी से उनके कपड़े धो कर देने पड़ रहे हैं मुझे। बेटा तू ये मत समझ कि जीजे के आने से मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो खुद खून के आंसू रो रही हूँ। अरे बता अब क्या करूँ? माँ जी तो फिर हो गया फैसला, हम लोग ना मिलकर कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि मौसी जी यहाँ से 9-2-11 हो जाए और फिर हम दोनों सास बहू सुकून से अपनी सर्दियां बिता सके। उसके बाद शिप्रा और उसकी सास मिलकर अपनी बहन को वहां से भगाने का प्लान बनाते हैं। अरे मासी जी ये देखिए तो आपके गांव राजगढ़ से ना चिट्ठी आई है। आपकी बहू ने लिखा है कि आपकी गाय धन्नो की हालत बड़ी खराब है, उसे आखिरी बार देखना चाहती हैं तो जल्दी चली आइए। अरे मासी जी ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब जीवन भर से आपके साथ रही है, मैं इतना दूध दही खाया है आपने, उसके आखिरी वक्त में आपका एक बार उससे मिलना तो बनता ही है ना। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही है, तू जिसने जीवन भर साथ निभाया हो उससे आखिरी वक्त में मिलना तो बनता ही है और मैं मिलने जाती भी जरूर। लेकिन बेटा क्या है ना, झूठी है ये खबर। चिट्ठी किसी नाच पिटी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने को लिखा है। अरे मेरी धन्नो तो यहाँ आने से पहले ही गुजर गई थी
और उसका गम भुलाने के लिए तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अरे कीड़े पड़ेंगे उसने जिसने झूठी चिट्ठी लिखी है। कम वक्त आज के कल के लोग ना किसी का जीने मरने का भी मजाक और समझते रहते हैं। हाँ जाने दीजिए ना बुआ जी, किसी को गाली देकर अपना मुंह क्यों खराब करना। हाँ रहने दीजिए, मत जिएगा। अरे बेटा ये तो हमारा दाव हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, अब क्या करे, कोई और आइडिया है तो क्या तेरे पास। माँ जी अब तो यही आइडिया है कि हम ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मौसी जी तो यहाँ से जाने से रही, अगले दिन वह शिप्रा बहाने से अपने मायके के लिए निकल जाती है। अरे सीमा ये कैसी सब्जी बनाई है तूने। हाय रे इतनी मिर्ची डालकर सब्जी कौन बनाता है। अब क्या बताऊं जीजी, मेरा तो अब खाने में हाथ ही नहीं चलता। जब से बहू आई है ना वही घर संभालती है, जब तक बहू नहीं आ जाती ना तब तक तो आपके मेरे हाथ का ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। सीमा जानबूझकर कभी सब्जी में मिस्टेक कर देती तो कभी चाय में चीनी ज्यादा, कभी दाल में पानी भर देती और रोटी बनाती तो इतनी सख्त कि मौसी जी के लाख कोशिश के बाद भी वो खा ना पाती थी। 2 दिन बाद सीमा, तू तो किसी काम की नहीं रही बहन, तेरे हाथ का ये जहरा खाना मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने गांव। हाँ मौसी जी अपने गांव के लिए निकल गई थी। मौसी जी के जाने के बाद, अरे बहू बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू जल्दी से वापस आ जा, तेरी मौसी को भगा दिया मैंने। हाँ आ रही हूँ मम्मी जी, शाम तक आ जाऊंगी। वैसे भी वर्षों से ना बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं ना, तो वापस तो मुझे आना ही था। मौसी जी चली गई, जरूर गई थी, लेकिन हमारी तो पूरी सर्दियों की छुट्टियां खराब कर गई थी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।